जय हिंद। भारत माता की जय। आपको न्यूज़ के बारे में पता ही होगा, न्यूज़ क्या चल रही है। आपके हर किसी घर में एक टेलीविज़न होगी, पता होगी। हाँ, कुछ लोग बॉर्डर के पास होंगे, उनके यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। उनकी दिक्कत हमारी दिक्कत है, इस बात को हर हिंदुस्तानी को मानना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो सेना है, चाहे तीनों सेना हो, जल थल वायु, तीनों सेनाएं पाकिस्तान पे कहर बन के टूट पड़ी हैं। ये आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे। आप जिस भी जगह रह रहे हो, पहले तो आपका मेन कर्तव्य बनता है कि आपके वजह से हमारे जवान, सैनिक, पुलिस, किसी की भी कोई भी लोकेशन या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। वो हमारी पहला कर्तव्य बनता है। आप इस वक्त वो जो लड़ रहे हैं वो सैनिक नहीं है, सैनिक हम लोग हैं। इस वक्त ये मानना चाहिए आप लोगों को कि सैनिक जो इस देश में वो हम लोग बैठे हैं। तो हमें इस देश को पूरा संभालना है। वो उनका जो कर्तव्य है वो पूरा निभा रहे हैं। अब हमारी बारी आती है हमें कैसे अपने काम को करना है। तो इस वक्त पुलिस अपना काम कर रही है, अपनी थल सेना काम कर रही है, वायुसेना काम कर रही है, जल सेना, सारी सेना अपने काम कर रही है। और हमारा पूरा काम बनता है हमारा। हमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना है जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल की वेबसाइट्स हैं, जो ऑफिशियल साइट्स हैं और पेजेस हैं, उन पर भरोसा करना है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो गया, इन पे आपको भरोसा करना है। इसके अलावा आप किसी भरोसा नहीं करना, किसी चैनल पर भरोसा नहीं करना है। अगर मैं भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन दूं कि पाकिस्तान में ऐसा हो गया, हिंदुस्तान में ऐसा हो गया, आपको इस बात को नहीं मारना है। आपको वही मानना है जो देश की सरकार कहेगी और देश की सेना कहेगी और देश की पुलिस कहेगी। आपको उसी बात को मानना है कि हाँ, ये बात में देश में हुई है। इसका आपको किसी की बात को सच्चा नहीं मानना है जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है, ये काम पूरा धैर्य का है। इस जो अब हमने जो मांगा था मोदी जी से, हमारी सरकार से, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, वो उन्होंने हमें दे दिया है। दिया नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया है। आज तक कोई प्रधानमंत्री 71 के बाद ऐसा नहीं हो पाया है। और 71 से बड़ी तरीके से लड़ाई है, 71 से बड़ी लड़ाई है। पर ये पता क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास कि हमें ये जनता को महसूस होने नहीं दे रहा है। ये जो हमारे सैनिक हैं, जो आर्मी है हमारी, वो अच्छे से लड़ाई कर पा रही है। क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, उसकी कोई कमान नहीं है। इसलिए इस पर आपको पता नहीं लगेगा कि क्या बात हो रही है इस वक्त। बहुत बड़ा ये देश पे एक तरीके से काम है जो देश ने किया है। ये मोदी जी को आप धन्यवाद बाद में देना, अभी मत देना, जब पूरा काम हो जाए तब बात करेंगे इसके बारे में। अभी मोदी जी जो हैं वो एक देश के नागरिक की तरह बात कर रहे हैं। वो भी यही कर रहे हैं कि कैसे भी इस देश को इससे निकाला जाए। और हालांकि पाकिस्तान की आपकी स्थिति आप खुद देख रहे होंगे टीवी में। पाकिस्तान मुझे लग रहा है सुबह तक बोल देगा कि हाँ, हमसे कुछ सामान ले जाओ, हमारा हिस्सा ले जाओ देश का, पर हमें छोड़ दो। ये बोल सकता है पाकिस्तान को, बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान ये बोल देगा कि हमसे पीओके ले जाओ, लाहौर ले जाओ, सिंध ले जाओ, बलूचिस्तान ले जाओ, पश्तूनख्वा ले जाओ, पर हमें छोड़ दो। कैसे जो हमारा बचा उसे छोड़ दो कम से कम, ये बोल सकता है पाकिस्तान। परंतु फिर भी हमें अपने देश के साथ रहना है। किसी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा काम ये है, पाकिस्तान इस बारे में माहिर है कि कैसे भी वो अफवाह उड़ाने में सबसे बड़ा साबित होता है। कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि हमने मुंह की खाई है और पाकिस्तान कभी हारा है। पाकिस्तान हमेशा ये बोलेगा कि हिंदुस्तान को हमने हराया है, हिंदुस्तान को यहाँ हम चोट दे रहे हैं, इस जगह पे हमने उनके प्लेन गिरा दिए, इस जगह पे हमने लोगों को मार दिया, सैनिक मार दिया, ये सब मार दिया। अभी तक पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ पुंछ में ऐसी समस्याएं हुई हैं जिससे हमारे सिविलियंस को जान की बाजी देनी पड़ी है। और ये पाकिस्तान की एक हरकत रही है कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान को किस पर अटैक करेगा? यहाँ आतंकवादी तो है नहीं, न हम आतंकवादी को पालते हैं। पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक करेगा या आर्मी पर अटैक करेगा या पुलिस के जो बेस है उन पर अटैक करेगा। पर सीधी बात यह है, हमें बस यही बात माननी है कि हमारी जो सरकार कह रही है, जो हमारे फोर्सेस कह रहे हैं, जो हमारी वर्दी पहनती है फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, ये सब, सीआरपीएफ, जितने भी ये वर्दी पहनते हैं, उनकी बात को मानना है। उनके ऑफिशियल हैंडल को हमने फॉलो करना है। किसी और यूट्यूब चैनल को, किसी और चैनल को, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं मानना है जो देश विरोधी बात करे, देश के हित में बात ना करे, उसकी बात को नहीं मानना है। और सबसे बड़ी संयम की बात रखनी है, हमें संयम के साथ रहना है। क्योंकि हमारी जो सेना है और देश है, वो बहुत मतलब एज पे है, बहुत बड़ी पोजीशन में है, जो पाकिस्तान को घुटने टेक रहा है और पाकिस्तान नाक रगड़ के माफी मांगेगा। ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मेरा दावा है, ये हिंदुस्तानी होती का दावा है। जितना भी एनालिसिस करने के बात है, जब किसी की राजधानी पे अटैक हो जाए, आप समझ सकते हो कि राजधानी पे अटैक होने का मतलब क्या होता है, कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, उसके रडार्स काम नहीं कर रहे हैं, उससे ऐसी कोई भी चीज जो उसके पास है वो काम नहीं कर रही है। तो इससे आप समझना चाहिए, न्यूक्लियर पावर होने का मतलब ये नहीं कि आप न्यूक्लियर चला ही दोगे। न्यूक्लियर पावर चलाने के लिए आपको एक सबमरीन चाहिए होती है, आपको अपना एक ऐसा
मिसाइल सी होती है जिससे आप दाग सको, पर वो सारी आपकी ध्वस्त हो रही है, सब चीज़ें ध्वस्त हो रही हैं, तो कंधे पे लेकर तो दागोगे नहीं, ना कोई हाथ में लेके न्यूक्लियर को दाग देगा। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी पोजीशन में है। इस वक्त इंडिया को ही जो ताकत है वो हम लोग हैं। बस हमें कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर नहीं फैलानी है जिससे हमारे देश का किसी भी चीज़ को नुकसान हो। हमें बस यही बोलना है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान पे तबाही मचा रहा है और इंडिया जीत रहा है, बस यही बताना है। और किसी के साथ कुछ बात शेयर करनी ही नहीं है, सीधी बात है। बाकी जो शेयर करना होगा हमारा मिनिस्ट्री करेगा, हमारी सेना करेगी, बाकी सब करेंगे। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है शेयर करने की, ना हमें कुछ पता होता है। जब लोग ये बताते हैं तब हमें पता लगता है। इसलिए हमें उनके बताने के बाद आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अपने चैनल का व्यूज बढ़ाना, अपने चैनल का TRP बढ़ाना, अपने चैनल को आगे इंक्रीज करना, वो आपकी बात है। जब ये सब शांत हो जाएगा उसका बाद खूब वीडियो बनाना, सब कुछ करना, पूरी खुली छूट मिलेगी आपको पूरे देश की तरफ से। पर इस वक्त आपको देश का साथ देना है, ना कोई ऐसी खबर लीक करनी है इससे कोई दिक्कत हो किसी चीज को, ना इंटरनली खबर लीक करनी है कि सेना का पुलिस कहाँ ड्रिल करा रही है, कहाँ ब्लैकआउट हुआ, कुछ भी आपको कुछ भी लीक नहीं करना है। ये बात हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के अंदर तक ये रहनी चाहिए, इसको बाहर जानी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर उनके एजेंट्स नहीं होंगे, सैटेलाइट्स काम नहीं कर होंगे, सब कुछ काम कर रहा होगा, पर ये काम बनता है हमारा कि हमें कैसे उस पर निपटना है। तो इस बात को आपको खुद ध्यान रखना है। एक सच्चे नागरिक बनिए, सच्चे हिंदुस्तानी बनिए, सच्चे सैनिक बनिए। जो सैनिक लड़ रहे हैं उनसे बड़ा काम आज की डेट में आपका है, आपका उनसे बड़ा काम रह गया है। उन्होंने अपना काम पूरा कर रहे हैं और करेंगे भी वो, पर आपको इस वक्त अपना काम उनसे ज़्यादा करके दिखाना है। तो इस बात को आप समझिए कि आपको एक सच्चा नागरिक बनना है, हिंदुस्तानी बनना है। तो इस बात को, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा मैसेज नहीं था, फिर भी छोटी सी बात थी जो हर किसी को जाननी चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद।